जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी कि BARC वर्क असिस्टेंट एंड अदर पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म 2021 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैं ऑलरेडी इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में वीडियो बना चुका हूं, आप यहां पर देख सकते हो। इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो अगर आपको अभी मालूम ये नहीं है कि कौन लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं तो आप इस वीडियो को वॉच कर लीजिए। इस वीडियो का जो डायरेक्ट लिंक है आपको इस वीडियो के अंदर भी मिल जाएगा जो कि अभी आप वॉच कर रहे हो। इसके अलावा मैंने इसके सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न के बारे में भी वीडियो बना दी है, इस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसके अप्लाइंग ऑनलाइन प्रोसेस के बारे में। तो ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका लिंक भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूं। ये लिंक आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद अब जो स्टेप मैं आपको बताने वाला हूं आपको इन स्टेप्स को फॉलो करते जाना है। तो यहां पर आने पर सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको यहां पर साइन अप के ऊपर क्लिक करना है। मैं आपको बता दूं कि अगर आपने पहले इस वेबसाइट के माध्यम से किसी भी पोस्ट पर अप्लाई किया तो आप डायरेक्टली यहां पर लॉगिन कर लीजिएगा। तो आपको क्या करना है, यहां पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है। जो भी आपकी वैलिड ईमेल आईडी है वो यहां पर आपको एंटर कर देनी है। इसको एंटर करने के बाद आप नीचे यहां पर देखोगे फर्स्ट नेम, तो जो भी आपका फर्स्ट नेम है वो यहां पर आपको एंटर करना है। फिर दोस्तों यहां पर आपको कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके जो भी आपकी डीओबी है वो यहां से आपको इस प्रकार से चूज करनी है। पहले ईयर, फिर यहां से आपका मंथ और इसके बाद डे, तो आपकी डीओबी आ जाएगी। स्टेट ऑफ बर्थ यानी कि आप किस स्टेट के निवासी है, कहां पर आपका जन्म हुआ है वो आपको चूज करनी है। इसके बाद आपसे पूछा गया कि आर यू रजिस्टर्ड अंडर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, अगर आप रजिस्टर्ड हो तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। इसमें अगर आप यस करते हो तो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और हाँ करते हो नो करते हो तो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप यस करोगे तो आपको यहां पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर देना होगा। फिर जो आपके सामने यहाँ पर सिक्योरिटी कोड है, सिक्योरिटी कोड आपको एंटर करना है। और जो जानकारी यहाँ पर आपने भरी है इन सभी जानकारी को आपको चेक करना है, और चेक करने के बाद आपको यहाँ पर रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा अनअकैडमी के बारे में, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप अनअकैडमी को ज्वाइन करके इसके प्लस फीचर्स का फायदा उठा सकते हो, जिसमें कि आपको लाइव क्लासेस दी जाएगी इंडिया के टॉप एंड बेस्ट एजुकेटर के माध्यम से घर बैठे। अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेस मिलेगा, और यहाँ पर जो अन्य फीचर है उन सभी फीचर्स का फायदा आपको अनअकैडमी प्लस के साथ मिल जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी लेकर क्या है, अनअकैडमी लास्ट मिनट रिवीजन बैच कोर्स फॉर सीटीटी जनवरी 2021, जिसकी जो बैचेस है वो आपकी 4 जनवरी यानी कि आज से स्टार्ट हो चुकी है। और आपको यहां पर इंडिया के बेस्ट एजुकेटर के माध्यम से सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन कराई जाएगी। और आप यहां पर देख सकते हैं कि किस सब्जेक्ट की जो लाइव क्लास होगी वो किस टाइम स्टार्ट होगी। यहां पर आपको पूरा टाइम टेबल दिया गया है, तो आपको इन टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही इन क्लासेस को फॉलो करना है। इसी के साथ दोस्तों कॉम्प्रिहेंसिव बैच कोर्स ऑन सीटीटी जनवरी 2021 इंग्लिश मीडियम ये क्लासेस रहेगी, ये आपकी जनवरी 5 से स्टार्ट होने वाली है। और यहां पर भी आपको पूरा स्केड्यूल दिया गया है कि किस सब्जेक्ट की क्लास किस टाइमिंग पर होने वाली है। तो अगर आप दोस्तों टीटी या फिर अन्य किसी कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो आप मेरे कोड GDS10 का इस्तेमाल कर लीजिए। इसको इस्तेमाल करने पर आपको तुरंत 10% की छूट मिल जाएगी, और यहां पर आप प्लस सब्सक्रिप्शन के माध्यम से सभी फीचर्स का फायदा उठा पाओगे। तो जल्दी से जाइए और यहां पर मेरे कोड GDS10 का इस्तेमाल करके आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहां पर लॉगिन का पेज आ जाएगा, और जो आपकी ईमेल आईडी है उसके ऊपर एक ईमेल गई होगी जहां पर आपको ईमेल आईडी एंड एक रैंडम पासवर्ड दिया गया होगा। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी ईमेल आईडी यहां पर एंटर करनी है। जो पासवर्ड आपको मिला है वो पासवर्ड यहां पर एंटर करना है। जो सिक्योरिटी कोड आपके सामने यहां पर आपको फिलअप करना है। फिर आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद आप लॉगिन हो जाओगे, बट आपके सामने जो ऑप्शन आएगा वो आपका चेंज पासवर्ड का आएगा। तो यहां पर दोस्तों जो आपका करंट पासवर्ड है आप यहां पर वो डाल दीजिए, और जो आप न्यू पासवर्ड रखना चाहते हो यहां पर आपको डालना है, उसको दोबारा से डाल करके कंफर्म कर दीजिए। जो सिक्योरिटी कोड है वो यहां पर एंटर कर दीजिए। पासवर्ड की जो रिक्वायरमेंट है वो आपके सामने है। पासवर्ड आपका 8 से 16 कैरेक्टर के बीच होना चाहिए, जिसमें कि इंग्लिश का एक बड़ा अक्षर, बाकी आपके छोटे, फिर इसके अलावा इनमें से कोई एक डिजिट जो कि 0 से 9 के बीच में, और इनमें से कोई एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। तो ये सभी आपके उस पासवर्ड
पासवर्ड के अंदर इस्तेमाल होने चाहिए, तभी आपका पासवर्ड बन पाएगा, नहीं तो एरर आता रहेगा। फिर आपको क्या करना है, आपका जैसे पासवर्ड हो जाए, चाहे आप इसको चेंज कर लीजिए चाहे मत कीजिए, ऐसा नहीं है कि कंपलसरी है चेंज करना। तो यहाँ पर अब आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको सेकंड BARCMYS/01/2021 सिलेक्ट करना होगा। अगर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखोगे तो इसका ऑफिशियल जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो यही है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो, जिसमें कि आप 4 जनवरी से लेकर के 22 जनवरी 2021 तक अप्लाई कर पाओगे। तो आपको इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से दोस्तों आपको अपनी पोस्ट चूज करनी है। मैं यहाँ पर आपको वर्क असिस्टेंट की पोस्ट पर अप्लाई करके दिखाने वाला हूँ, तो इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर सबमिट के ऊपर क्लिक करते हैं। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर जो आपकी जानकारी है वो आ जाएगी। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना आधार नंबर भरना है, और ये आपको भरना ही होगा क्योंकि ये कंपलसरी है। फिर आपको यहाँ पर अपने नेम के पहले क्या लगाना है, शुरुआत में मिस्टर मिसिज जो भी है, अगर आप तो बेसिकली आप अगर मेल हो तो आपको श्री यहाँ से चूज कर लेना है। इसके बाद जो भी आपका नेम है वो फुल नेम आपको 10th की मार्कशीट के अनुसार यहाँ पर भरना है। नेशनलिटी के अंदर आपको इंडियन लिखना है। रिलीजन के अंदर जो भी आपका रिलीजन है वो यहाँ से आपको चूज कर लेना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपकी DOB दी गई है। जेंडर आपका जो भी है वो यहाँ से आपको चूज करना है। मैरिटल स्टेटस आपका यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। फिर आता है क्या आप वेदर बिलोंग्स टू SC ST OBC। अगर आप SC ST OBC से बिलोंग करते हो तो चूज कर लीजिए, नहीं तो आपको नो सिलेक्ट करना है। फिर वेदर बिलोंग्स टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, क्या आप EWS से बिलोंग करते हो, अगर करते हो तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद क्या आप जम्मू कश्मीर के आदिवासी है, जो कि 1/1/1980 से लेकर 31/12/1989 के बीच वहां के निवासी थे, अगर थे तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। आर यू ए फैमिली मेंबर ऑफ दोज हु डाइड इन 1984 ईयर्स, अगर आप हो तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। क्या आप अल्पसंख्यक समुदाय के हैं, अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना होगा। तो चलिए यहाँ से यस कर देते हैं। फिर अगर आप यस करते हो तो यहाँ पर आपको अपनी कास्ट का नाम देना होगा। इसके बाद दोस्तों क्या आप शारीरिक रूप से विकलांग है, अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। टाइप ऑफ फिजिकल डिसेबिलिटी, अगर आप यस करोगे तो आपको टाइप ऑफ फिजिकल डिसेबिलिटी, नेचर ऑफ डिसेबिलिटी, परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी, आर यू एन एक्स सर्विसमैन, अब आपको इसका आंसर देना है। अगर आप हो तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यस करोगे तो आपको सर्विस नंबर और सर्विस टाइप चूज करना होगा। क्या आप केंद्रीय राज्य सरकार के एक कर्मचारी है, अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो यहाँ पर आपको नो करना है। अगर आप यस करोगे तो यहाँ पर आपको ईयर्स देने होंगे कि कितने ईयर्स आपने काम किया और कितने मंथ आपने काम किया है। क्या आप सरकारी आदेशों के अनुसार मेधावी खिलाड़ियों के लिए छूट का दावा करते हैं, अगर करते हैं तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। अब जितनी भी जानकारी आपने यहाँ पर भरी है इन सभी को चेक करना है, और फिर आपको नीचे आकर के सेव ड्राफ्ट के ऊपर क्लिक करना है। सेव ड्राफ्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद ये जानकारी सेव हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर एड्रेस की जानकारी आ जाती है। एक तरफ है आपका कोरस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस, और दूसरी तरफ है आपका परमानेंट एड्रेस। तो जो भी आपका एड्रेस है वो यहाँ पर आपको अपनी ID के अकॉर्डिंग फिलअप कर देना है। यहाँ से आपको अपनी सिटी का नाम एंटर करना है, जो भी आपकी सिटी है। तो चलिए यहाँ पर हम इसको फिलअप करते हैं। ये फिलअप करने के बाद यहाँ पर देखोगे डिस्ट्रिक्ट, तो जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। ये एंटर करने के बाद आता है स्टेट, तो जो भी आपकी स्टेट है वो यहाँ से आपको चूज करनी होगी। इसको चूज करने पर आपको यहाँ पर अपने पोस्ट ऑफिस या डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड एंटर कर देना है। आपका अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर कर दीजिए। फिर दोस्तों अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर इसके ऊपर टिक कर देना है। टिक करने पर ये जानकारी आपको दोबारा से भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर नीचे अगर आपका कोई भी जानने वाला BARC की किसी भी ब्रांच के अंदर, किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर काम करता है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर उस रिलेटिव का नाम देना है, उसके साथ आपका क्या संबंध है, आपके पिता है, माता है, भाई है, चाचा, जो भी है वो यहाँ पर आपको लिखना होगा। किस यूनिट के अंदर वो एम्प्लॉयड है वो यहाँ पर आपको लिखनी है, और किस पोस्ट पर वो है वो आपको यहाँ पर देना होगा। अगर सब कुछ अगर कोई नहीं है तो इसको खाली छोड़ दीजिए, और फिर आपको यहाँ पर नीचे आकर के सेव ड्राफ्ट के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर नीचे आकर के कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने क्वालिफिकेशन की जानकारी आ चुकी है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपको 10th की जानकारी देनी है। बेसिकली इसमें अप्लाई करने के लिए आपसे 10वीं पास की ही योग्यता मांगी है। अगर आप कोई और जानकारी नहीं देना चाहते तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आपको यहाँ पर अपने बोर्ड का नाम देना है कि आपने किस बोर्ड से की है, कि कौन से ईयर के अंदर पास की है, वो ईयर यहाँ पर आपको खुद से लिखना होगा। फिर आता है स्ट्रीम, तो यहाँ से आपको चूज करना है कि आपने 10वीं मैथ और साइंस के साथ की है या फिर उसके बिना की है। मैक्सिमम मार्क्स कितने थे वो यहाँ पर आपको डालने हैं, सभी सब्जेक्ट को मिला करके उसमें से आपको कितने आए थे यहाँ पर आपको लिखना है, और जो आपकी परसेंटेज आ जाएगी। ड्यूरेशन यहाँ पर जो आपका 10th का काउंट किया जाता है, जो कि लिखा जाता है वो 1 ईयर ही लिखा जाता है, इसलिए यहाँ पर आप 1 लिख दीजिए और रिमार्क्स के अंदर पास या फिर फेल चूज कर लीजिए। इसके बाद फिर आपको 12th की जानकारी देनी है, तो आपको यहाँ पर यूपी बोर्ड, बेसिकली जो भी आपका बोर्ड है वो आपको एंटर करना है, पासिंग ईयर डालना है,
स्ट्रीम यहाँ से आपका आर्ट्स है, साइंस है या फिर कॉमर्स है, वो आपको चूज करना है। मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर डालने हैं, उसमें से आपको कितने आए थे वो यहाँ पर डाल देने हैं और ड्यूरेशन यहाँ पर 2 ईयर लिखा जाएगा 10th से 12th तक का। फिर यहाँ पर आपको रिमार्क्स के अंदर PASS यानी कि पास लिख देना है। अगर आप अन्य पोस्ट पर आवेदन कर रहे हो जिसमें कि जो हायर क्वालिफिकेशन है वो मांगी है, तो आप यहाँ से अपनी जो भी आपकी हायर क्वालिफिकेशन है वो सिलेक्ट कर लीजिए। इसको सिलेक्ट करने के बाद बोर्ड की जगह यूनिवर्सिटी का नेम दे दीजिए और ईयर ऑफ पासिंग की जगह सेम रहेगी। स्ट्रीम यहाँ से आपके सामने आपने किस में की है वो आप चूज कर लीजिए और बाकी की जानकारी आपने ऐसे ही भर देनी है जैसे कि आपने 10th 12th की जानकारी भरी है। फिर आपको दोस्तों यहाँ पर नीचे आना है और नीचे आने पर आपको यहाँ पर बोला है कि यदि आवेदक वर्तमान में कोई पढ़ाई कर रहे हैं तो उसका विवरण दे, यानी कि अभी आप अगर आपकी कोई स्टडी जारी है तो और आप उसकी जानकारी देना चाहते तो आप यहाँ पर दे सकते हैं। आपको कोर्स नेम या क्वालिफिकेशन नेम देना है, किस बोर्ड, किस यूनिवर्सिटी, किस इंस्टीट्यूट से किया उसका नाम देना है, फुल टाइम है, पार्ट टाइम है वो चूज करना है, ड्यूरेशन सेलेक्ट करना है, नंबर ऑफ सेमेस्टर आपने कितने हैं और कितने आपने कंप्लीट कर लिया वो आपको लिखना है और परसेंटेज जो मार्क्स आपकी कितनी है। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है और आप देना चाहते तो आप उसकी जानकारी भी यहाँ पर दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ दीजिए और यहाँ पर सेव ड्राफ्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर सेव ड्राफ्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद ये जानकारी आपकी सेव हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका फोटो एंड सिग्नेचर की जानकारी आ जाएगी। मैंने इसमें पहले से फॉर्म फिलअप करके रखा है इसलिए मेरा फोटो एंड सिग्नेचर यहाँ पर सेव है, बट आप जान लीजिए कि जो आपका फोटो का साइज है वो 40 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए और फॉर्मेट JPG का रहना चाहिए। तो आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके जहां पर भी आपकी फाइल है वो आपको सिलेक्ट करनी होगी। जाकर के उसमें आपको अच्छे से अपने फोटो को यहां पर सिलेक्ट कर लेना है। फिर आप यहां से उसका प्रीव्यू भी देख सकते हो। सेम तरीके से आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। अब यहाँ पर दोस्तों आपके सामने जो सिक्योरिटी कोड है वो दिए गए, आपको यहाँ पर सिक्योरिटी कोड एंटर करना है। तो चलिए हम यहाँ पर इसको फिलअप कर देते हैं। ये करने के बाद यहाँ पर जैसे ही आप अपलोड फोटो के ऊपर क्लिक करोगे तो आपका जो फोटो है वो अपलोड हो जाएगा। सेम तरीके से सिग्नेचर को सिलेक्ट करके यहाँ पर आपको अपना सिक्योरिटी कोड डाल करके अपलोड साइन के ऊपर क्लिक करना है, तो आपका साइन अपलोड हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ जाएगा, जहां पर आप एक लास्ट टाइम सभी भरी गई जानकारी को चेक कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि कहीं पर कोई जानकारी गलत है तो आप उसको सही भी कर सकते हो। तो आपको इनको चेक करते हुए नीचे आना है। फिर यहाँ पर आपको टिक करना है और टिक करने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद यहाँ से जानकारी को कंफर्म करके कंटिन्यू टू SBI पे फॉर पेमेंट इसके ऊपर क्लिक कीजिए। फिर आपके सामने यहाँ पर पेमेंट का पेज आ जाएगा। इसमें से आप जिस भी माध्यम से फीस जमा करना चाहते कर सकते हैं, चाहे इंटरनेट बैंकिंग हो, चाहे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड हो, भीम UPI हो। तो आपको यहाँ से अपनी फीस जमा कर देनी है। फीस जमा करने में अगर आपके सामने कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और दोस्तों यही थी आपकी BARC वर्क असिस्टेंट एंड अदर पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म 2021 के बारे में पूरी जानकारी। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज उस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को दबा दे ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।